यूपी में पीएफआई के ठिकानों पे छापेमारी जारी है। देश के 11 राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। इसी क्रम में यूपी में कई संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी एनआईए की रेड और भी कई जगह पे पड़ सकती है। गिरफ्तारी के जो आंकड़े हैं वो बढ़ सकते हैं, हिरासत में जो है उनके भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पीएफआई को बैन करने की सिफारिश सबसे पहले CA-NRC प्रोटेस्ट के दौरान की गई थी। CA-NRC प्रोटेस्ट में सबसे पहले पीएफआई की भूमिका सामने आई थी। तब सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी गवर्नमेंट ने होम मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था और पीएफआई बैन करने की मांग की थी। सरकार की ओर से गृह मंत्रालय को इस संबंध में एक पत्र भेजा गया था। लेटर लिखने के बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई की गतिविधियों पे खुफिया एजेंसी को नजर रखने के लिए कहा था। इन सभी के बाद अब इस पे एनआईए अलग अलग जगह अलग अलग ठिकाने पे कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है, जिस कारण ये लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं या गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अब चलते हैं, हम जानते हैं कि आखिर पीएफआई है क्या, आखिर योगी सरकार उस पर बैन क्यों लगाना चाहती है, आखिर पीएफआई की इतनी बड़ी भूमिका कैसे है यूपी में, इस बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले जानते हैं, ऐसा नहीं है कि CA-NRC में पहली बार इनका नाम सामने आया। हाथरस कांड में सबसे पहले CFI का नाम सामने आया था। ईडी ने हाथरस दंगे से जुड़े पीएफआई के स्टूडेंट विंग यानी CFI का नाम सबसे पहले सामने आया था। 5 सदस्यों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था, जिसकी चार्जशीट लखनऊ स्पेशल कोर्ट में दाखिल किया गया था। ईडी की ओर से जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी उसमें CFI के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अतिकुर रहमान हैं, CPI दिल्ली के महासचिव मसूद अहमद हैं, पत्रकार सिद्दीकी हैं और मोहम्मद आलम शामिल हैं। जांच रिपोर्ट में बात सामने आई थी कि जो हाथरस कांड हुआ उसमें CPI के कुछ लोग उस दंगे को बड़ा करना चाहते थे, जिस कारण वो दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे, जिन्हें यूपी पुलिस ने बीच में ही गिरफ्तार कर लिया था और उनका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया था। जिसके बाद लखनऊ स्पेशल कोर्ट में पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की जिसमें पूरा ये बारे में बताया। तो अब CPI या PFI क्या है, आप इसमें कनेक्शन क्या है, इस बारे में थोड़ा और जानते हैं। आखिर PFI है क्या, क्यों एनआईए एक्शन ले रही है? तो जानते हैं, दक्षिण भारत परिषद नामक एक मंच जिसका गठन 26 जनवरी 2004 को बेंगलुरु में किया गया था। बेंगलुरु में हुई बैठक में कर्नाटक से फोरम ऑफ डिग्निटी, केरल से नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट और तमिलनाडु से मथिया नीथी पारसाया शामिल हुए। बाद में इस मंच को विस्तार करने का निर्णय लिया गया। 22 जनवरी 2006 को केरल के कालीकट में मंच का बैठक हुई। इस बैठक में पीएफआई का गठन हुआ। एक खास बात इस संगठन की आपको बताते हैं, इस संगठन से जुड़े हुए सदस्यों का इंफॉर्मेशन पीएफआई साझा नहीं करता, यानी कौन सदस्य इस पीएफआई संगठन से जुड़े हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये संगठन नहीं देता। हाथरस कांड के बाद किसान आंदोलन हो या फिर CA-NRC के दौरान प्रोटेस्ट हो या फिर हिजाब का मामला हो, नुपुर शर्मा का मामला हो, हर जगह इसी पीएफआई का नाम आया। इस पीएफआई के मामले पर गृह मंत्रालय को, भारत सरकार को लगातार योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लेटर लिखती रही, खुफिया एजेंसी को बार बार इंफॉर्मेशन देती रही कि आप इन पे नज़र रखिए, इनकी जो एक्टिविटी है वो देश विरोधी है। इसी क्रम में यूपी में लगातार एनआईए के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी चल रही है। अभी ये छापेमारी और बढ़ सकती है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो गिरफ्तारी के आंकड़े हैं वो भी बढ़ सकते हैं और जो हिरासत में लिए गए वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अब योगी सरकार का मांग है, या इस समय अलग अलग जो देश में अलग अलग जो जगह पे जो ठिकाने राज्यों में पड़ रहे हैं, सब जगह एक ही मांग है कि पीएफआई को बैन करें। पीएफआई को बैन करने में, क्योंकि CA-NRC जो प्रोटेस्ट हुआ था, लखनऊ में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें जितनी जगह ईडी ने भी ये चार्जशीट में अपने बात कही कि जहां से इनकी फंडिंग की बात है, इन सब फंडिंग को लेके यूपी गवर्नमेंट सचेत है और अपने प्रदेश को सुरक्षित और दंगा मुक्त रहने के लिए जो योगी सरकार का संकल्प है, उसी क्रम में वो पीएफआई को बैन करने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।